हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स मैनिया। मैं अनुजा आप सबके अंदर से मैथ्स का डर निकालने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ विद माय न्यू टॉपिक। बट बिफोर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें और आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आज का हमारा ये टॉपिक है। ये टॉपिक क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है और 7th 8th 9th 10th सब लोग करते हैं। 9th 10th के बच्चे तो बहुत करते हैं इसे, लेकिन ये कंपटीशन में भी आता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट भी बोलेंगे एंड इट्स डिफरेंट। स्कूल में बहुत कम पढ़ाते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम इसे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है ये, व्हाट इज़ दिस। चलो डेफिनेशन में बाद में पढ़ती हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब ये आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। 3 के बाद डेसिमल है, देन आफ्टर डेसिमल द नंबर इज़ 3 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 जो चलता ही जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा है। एंड रिपीटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 3 के बाद 3 3 के बाद 3 3 के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है और कभी रुक नहीं रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसको लिखने का एक मैथमेटिकल तरीका है। हाउ वी कैन राइट इट, 3.3 बार। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 3.3 बार। दिस इज सेम एज 125.303030। अब देखिए 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, विच कैन वी राइट एज 125.30। उसके ऊपर हमने फिर से बार लगा दिया। सिमिलरली 12.312 312 312 312 312। यहाँ पर क्या है नंबर हमारे 312 312 312 रिपीट होते जा रहे हैं पॉइंट के बाद नंबर, विच कैन वी राइट एज 12.312 और ऊपर आ गया हमारा बार। ये बार पूरे में आएगा, सॉरी मिस हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा 16.456 56 56 56 56। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा अलग है कि यहाँ डेसिमल के बाद 4 है एंड इसके बाद के नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये 56 56 ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 16.456 एंड जो बार है वो सिर्फ 56 के ऊपर आएगा ये, और यहाँ ये बार आना था तीनों के ऊपर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्लियर है, तो ये वाला जो बार है ये 56 के ऊपर आएगा। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है इसे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी डेसिमल नंबर विच डज नॉट एंड एंड whose डिजिट रिपीट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड देख लीजिए, यहाँ एक पीरियड के बाद ये हो रहा है और यहाँ 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, एंड कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर है, डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा। जो नंबर रिपीट होते मतलब इनफाइनाइट तक ये जाते ही जाएंगे, वी कैन नॉट एंड इट। तो 3.33333333। अब इनको सॉल्व करना होता है। अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखते हैं आगे कि इन्हें कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये देखिए, द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 3.333333 एंड सो ऑन इनटू फ्रैक्शन। अब एज इन मैथमेटिक्स वी ऑल द टाइम से लेट x इज इक्वल्स टू दिस। तो अगेन वी आर सेइंग द सेम, लेट x इज इक्वल्स टू 3.33333333 एंड 33। अब नाउ व्हाट टू डू, द मेन कॉमन मेथड देखिए कि डेसिमल हमारा कितने के बाद है। ठीक है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक नंबर हो रहा है यहाँ रिपीट, 3 रिपीट होते जा रहा है, 3 3 3 3। तो जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर 1 हो रहा है देन वी मल्टीप्लाई बाय 10, 2 हो रहे हैं देन वी मल्टीप्लाई बाय 100, 3 हो रहे हैं देन वी मल्टीप्लाई बाय 1000। पर यहाँ सिर्फ हमारा एक नंबर रिपीट हो रहा है। क्लियर है, तो देन व्हाट टू डू, एक्स इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा, राइट साइड भी करना पड़ेगा। देन 10 × x 10x इज इक्वल टू, अब
प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल तो आप लोगों को पता ही है कि एक डेसिमल राइट साइड चला जाएगा अब जब 10 से मल्टीप्लाई होगा. देन 3.33333 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 33.333333 सेकेंड इक्वेशन. अब व्हाट द नेक्स्ट टर्म इज कि वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे. इस वाली इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1. ठीक है, मतलब 1 फ्रॉम 2 कह सकते हो आप. अब इसमें क्या मतलब है इसको रिवाइव करने का, जिससे कि हमारे जो डेसिमल के बाद वाले सारे जो रिपीटिंग नंबर है ना ये कट जाएं. चूंकि ये रिपीटिंग नंबर तो वी कैन नॉट सॉल्व दिस, चूंकि ये चलते ही जाएंगे इन्फिनाइट. ठीक है, तो देन व्हाट विल वी डू, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 33.33333333 एंड सो ऑन टिल माइनस 3.333333. अब आप चेक करो, जब हम माइनस करेंगे देन 10x माइनस एक्स विल बी 9x. एंड जब हम इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद के सारे नंबर जो चाहे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ये सारे नंबर एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे या ज़ीरो हो जाएंगे. देन हमारे पास बचेगा 33 माइनस 3 दैट इज 30. तो देन x विल बी 30/9 और विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. आप कह सकते हो इसको हम इसे 3 से काट भी सकते हो, 3 3 9 और 3 10 30, 10/3. तो जब हम 10/3 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना कैलकुलेटर में तो इतना ही आएगा, 3.3333 नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जाएगा. ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल. तो ये इसका एक मेथड है सॉल्व करने का. अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट इज कन्वर्ट 125.3030303030 एंड सो ऑन इनटू फ्रैक्शन. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेसिमल के बाद चेक कर लेना है कि कितने नंबर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ क्या रिपीट हो रहे हैं, 303030. तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप वही है, लेट x इज इक्वल्स टू ये जो गिवन टर्म है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया इसको. देन मल्टीप्लाई बाय, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 10 से करके काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें डेसिमल के बाद के सारे नंबर हटाने हैं. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि हमारे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. देन व्हाट टू डू, 100x इज इक्वल्स टू 125. अब डेसिमल की प्रॉपर्टी लगा दो, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 2 पॉइंट्स राइट चला जाएगा. देन 12530.30303030 एंड सो ऑन. सेकेंड इक्वेशन आ गई. अगेन द मेथड इज सेम कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो. फिर व्हाट विल यू गेट, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12530.303030 एंड सो ऑन माइनस 125.303030 एंड सो ऑन. अब इसमें आपने फिर से नोटिस करना है कि 12530 पॉइंट जितना भी डेसिमल के बाद वाला नंबर है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे डेसिमल के बाद वाला नंबर सब जीरो हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को काट देंगे ये. देन व्हाट विल रिमेन, 125, ऐसे बोल सकते हैं 12,530 माइनस 125. व्हाट विल यू गेट, 12,405. देन और 100 में से एक x माइनस हुआ, देन 99x. तो x की वैल्यू आ गई 12450/99. इसको आप थोड़ा शॉर्ट उसमें वो कर लीजिए. ठीक है, लोएस्ट टर्म में कर लो तो ये कट जाएगा 3 से. देन यू विल गेट 4135/33. दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. क्लियर है. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. अब फिर से एक एग्जांपल आ गया है. अब इस एग्जांपल में भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स हमारी रिपीट हो रही हैं. देखो 12.312312312 एंड सो ऑन. अब इसको फ्रैक्शन में करना है. द मेथड इज सेम. x को ले लीजिए ये पूरी टर्म. देन व्हाट यू हैव टू डू, अब नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 zeros, मतलब 1000 से. पहले हमने 10 से किया जब एक नंबर हो रहा था, जब 2 हो रहे हैं तो 100 एंड 3 हो रहे हैं तो 1000. देन व्हाट विल यू गेट, x इंटू मल्टीप्लाई 1000, देन 1000x इज इक्वल्स टू, डेसिमल विल मूव 3 प्लेसेस राइट साइड. तो देन 312 यहाँ आ गया डेसिमल. देन 12,312.312 एंड सो ऑन. अब इक्वेशन 1 और 2 हो गई. अब वापस से आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है. देन 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली पूरी टर्म आएगी माइनस ये वाला फिगर आ गया. देन व्हाट विल हैपन, पॉइंट के सारे वाले नंबर देखो आप चेक करो, कट जाएंगे. सेम है, ये नंबर सेम बनाने होते हैं हमें. ये दिस इज द मेथड, तभी हम लोग ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 से. देन 1000 में से एक x माइनस हुआ, देन 999x. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,300. अब x आ गया 12,300 डिवाइडेड बाय 999. 3 से काट लो, देन यू विल गेट 4100/333. दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. अब एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है वो. अब इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा.
कन्वर्ट 16.4 to 65 65 65 65 65 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर रिपीटिंग कहाँ शुरू हो रही है? आप देखो यहाँ रिपीटिंग ना डेसिमल के एकदम बाद शुरू नहीं हो रही है, ये यहाँ शुरू हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन को कैसा बनाना है कि हमें कुछ मल्टीप्लाई करके कट जाए, जिससे कि हमारे डेसिमल वाले टर्म जो है सारी जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं वो सब कट जाएं, तभी तो हम आंसर निकालते हैं। देन इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो वही है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू जो गिवन टर्म है ले ली हमने। अब यहाँ आप ये देखो कि किसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है, रिपीट सॉरी 2 के बाद भी नहीं, 2 के बाद हो रहा है रिपीट, ये यहाँ से रिपीट हो रहा है 6 से, 65 65 65 65। तो 42 जो है ये नंबर 42 ये रिपीटिंग में नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको पहले बराबर करना है हमें कि हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को रिपीटिंग करें। तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू 16.42656565 ये ले लिया हमने। ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनेगी यहाँ हमें 2 काम करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया 100x इज इक्वल्स टू 1642 और पॉइंट आ जाएगा हमारा 6565। अब ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक मतलब कि हमारा जो ये वाला काम हमने किया ना मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद हमारा क्वेश्चन पुराना जैसा बन गया कि अब हमारे पास डेसिमल के बाद रिपीटिंग टर्म हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। देन अगेन अब व्हाट टू डू, अब डेसिमल के बाद आप देख लो जरा कि कितनी कितनी टर्म रिपीट हो रही हैं, 2 टर्म रिपीट हो रही हैं। तो जब 2 टर्म रिपीट हो रही है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 100x मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर कितना आ जाएगा, 10,000 इज इक्वल्स टू, अब ये वाला जो डेसिमल है ये वापस से 2 प्लेस राइट साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 164265.656565 एंड सो ऑन। तो अब हमें डेसिमल के बाद वाले ये नंबर और डेसिमल के बाद वाले ये नंबर बराबर मिल गए। नाउ व्हाट टू डू, द सेम मेथड, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देन यू विल गेट 10,000x माइनस 100x, ये आ जाएगा 9900x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद वाली सारी टर्म्स वापस से हमारी क्या है, कट जाएंगी। अब चूंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे माइनस में ही हम काट भी सकते हैं। देन व्हाट विल यू गेट, 164265 माइनस 1642, तो देन यू विल गेट 9900x इज इक्वल्स टू, इतना आ जाएगा हमारा कितना, 1,62,623। देन x विल बी 1,62,623 डिवाइडेड बाय 9900। अभी अगर कुछ कैंसिल वगैरह होता है तो कर लो, नहीं तो यहीं पर इसको आंसर छोड़ दो, दैट विल बी द फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मेन टर्म थी जिसे हमने सॉल्व करना है। क्लियर है? अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हमारा क्या होता, सिर्फ एक ही नंबर होता तो हम पहले क्या करते, 10 से मल्टीप्लाई करते। मतलब हमें टर्म ऐसी बनानी है जो रिपीटिंग जस्ट आफ्टर डेसिमल होनी चाहिए। ठीक है, जब वहाँ से रिपीट होना या रिकरिंग होना शुरू होती है, देन वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसमें। आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।